एक बार भगवान के मन में उमंग उठी कि नामदेव जी की एकादशी व्रत के प्रति भी निष्ठा देखनी चाहिए। ऐसा सोचकर बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और लोगों से पूछते फिरे कि अरे भाई, क्या यहाँ कोई नामा भगत है? सुना है वो भूखे दुखी साधु ब्राह्मण की खूब सेवा करता है। तो लोगों ने नामदेव जी का घर दिखा दिया। अब पहुंचकर रट लगाने लगे, मैं भूखा हूँ, मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए, मैं भूखा हूँ, मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए। तब नामदेव जी ने कहा, बाबा प्रणाम, पर आज तो हमारा व्रत है, आइए आप भी फलाहार कर लीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा, आपका व्रत है तो चाहे आप फलाहार करो या निराहार, मुझे तो अन्न की भिक्षा दो। तब नामदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप दूध पी लीजिए, दही खा लीजिए, फल खा लीजिए। तब ब्राह्मण बोला, अरे ये तो खांसी जुकाम करता है, तो नामदेव तुम्हें मुझे अन्न ही देना चाहिए। क्या तुम मुझे अन्न नहीं दोगे? इसका मतलब मुझे अन्न नहीं मिलेगा। तब नामदेव जी ने कहा, एकादशी के दिन अन्न लेना और अन्न देना दोनों ही पाप हैं। ये सुनकर ब्राह्मण देवता बिगड़े कि मैं यहाँ पर तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आया हूँ, मुझे जैसे तैसे 2 मुट्ठी अन्न दे दो। तब नामदेव जी ने कहा, मैं आज अन्न नहीं दे सकता ब्राह्मण देवता। अब ब्राह्मण कहे कि मैं आज यहीं से अन्न लेकर जाऊंगा। अब तो भैया सारा गांव इकट्ठा हो गया। लोग ब्राह्मण को बहुत समझाने लगे कि बाबा, जब ये नहीं दे रहा अन्न तो आप हमारे यहाँ से ले लो, छोड़िए इसको। तब बाबा ने कहा, आज देख ली इसकी साधुता, ये सब ढोंग है। तब ब्राह्मण ने कहा, अगर मैं सही ब्राह्मण हूँ तो लूंगा तो यहीं से, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगा। अब ये सुनकर लोग नामदेव जी को समझाने लगे कि भैया, क्यों ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर ले रहे हो? दे दो इसे अन्न, 2 मुट्ठी अन्न में तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तब श्री नामदेव जी ने कहा, यदि मैं पक्का भक्त हूँ तो चाहे मैं मर जाऊं, पर मैं आज के दिन अन्न का दान नहीं करूंगा। अब लोग हार कर अपने अपने घर चले गए। अब उस ब्राह्मण ने क्या किया? अपने प्राण त्याग दिए। अब नामदेव जी ने अपने कीर्तन का नियम पूरा किया और रात भर जागरण करके प्रातःकाल ही उस मृतक ब्राह्मण का सिर अपनी गोदी में रखा और नामदेव भी उसके साथ जैसे ही चिता में जलने के लिए तैयार हो गए। अब जैसे ही आग लगाई, तभी भगवान उसी समय प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और बोले, नामा
मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। और दर्शन देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब सभी गांव वाले नामदेव जी के चरणों में आकर गिर गए। तो नामदेव जी की भक्ति के बारे में कहाँ तक वर्णन करें। इनके और भी बड़े प्रसंग आते हैं। अब इसी तरह से एक बार नामदेव जी की झोपड़ी में आग लग गई। अब नामदेव जी भजन कर रहे थे। बाहर थे वो पेड़ के नीचे। पड़ोसियों ने बताया कि आपके घर आग लग गई है, जल्दी चलो। पर ये नहीं उठे। अब गांव वालों ने जो हो सका वो सामान निकालकर बचा लिया। अब जब ये भजन से उठे तो जो सामान बाहर था वो भी इन्होंने अग्नि में डाल दिया कि ये सब भगवान का ही तो है और अग्नि भी भगवान का ही रूप है। अब गांव वालों को गुस्सा आया कि एक तो हमने इनका भला किया, उल्टा इन्होंने हमारा ही बेवकूफ़ बनाया। अब पंचायत हुई कि कोई भी इनकी छप्पर डलवाने में मदद नहीं करेगा, यानी इनकी कुटिया बनवाने में अब कोई मदद नहीं करेगा। अब देखते हैं ये कैसे रहेंगे। अब भैया उन दिनों सर्दी थी, खूब सर्दियों के दिन थे। ये बेचारे बाहर ही ठिठुरते रहे और लोग अपने मकानों में मौज करते। अब भगवान से अपने भक्त का कष्ट देखा नहीं गया। अतः उन्होंने अपने पार्षदों से कहा, चलो भाई, अब हम सबको ही इनका छप्पर डालकर आना है। अब पार्षद सोचने लगे कि प्रभु के तो एक इशारे से अनेकों ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं, पर फिर भी प्रभु की आज्ञा से वो चलने लगे। तब रुक्मणी जी ने कहा, मैं भी चलूंगी। तब भगवान ने कहा, अगर चलना है तो वहाँ जाकर कुछ काम भी करना है, मेरे भक्त की कोई सेवा भी करनी है, केवल तमाशा नहीं देखना। अब रुक्मणी जी ने कहा, जी प्रभु। उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब भगवान के साथ सारे पार्षद मिलकर छप्पर डाल रहे हैं। रुक्मणी जी लकड़ी, रस्सी आदि ला रही हैं। जब छप्पर डल गया तो भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि देवी, दीवारें बहुत काली हैं, इसकी पुताई करो। अब महारानी रुक्मणी जी ने सारी पुताई की और चौका लगाया। श्री कृष्ण और रुक्मणी जी ने अपने आप को बहुत धन्य माना नामदेव जी का छप्पर डालने पर, क्योंकि भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और कुछ भी बनने के लिए तैयार हैं। कोई उनसे इतना प्रेम करे तो सही। अब नामदेव जी से सब लोग पूछते, भैया तुम्हारा ये छप्पर किसने डाला है और क्या मजदूरी दी है इसकी? तब नामदेव जी कहते, भैया मजदूरी बहुत महंगी पड़ेगी तुमको। पहले तो उस छप्पर डालने वाले पर अपने तन मन प्राण न्यौछावर करने पड़ेंगे। सारी दुनिया से नाता तोड़कर उस प्रभु से नाता जोड़ना होगा और फिर अपने घर में आग लगानी होगी। जो बाहर भी है उसे भी अग्नि में फूंकना पड़ेगा। यानी अपनी ममता, अपना अहंकार, क्रोध सबको जलाना होगा। ये है उस छप्पर की कीमत। इसी तरह से एक और प्रसंग आता है। अब इसके बाद एक बार नामदेव जी ने विचार किया
कि पहले श्री पंढरीनाथ जी का दर्शन कर लूं और रोजाना जो नित्य नियम का पद प्रभु को सुनाता हूँ वो सुना लूं, तब घर चलूं। अब जब ये मंदिर पहुंचे तो देखा वहाँ बहुत भीड़ है। अब नामदेव जी ने सोचा, बड़ी मुश्किल से पैसे बचाकर जूते खरीदे हैं, कोई उठाकर न ले जाए। यदि कोई ले गया तो मन उसी में अटका रहेगा, ध्यान भगवान में नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर जूते कपड़े में बांधे और अंदर ले गए। अब जब अंदर गए, प्रभु के दर्शन किए तो ये उछल उछल कर भगवान का दर्शन कर रहे थे, क्योंकि भीड़ थी। तो किसी ने इनके जूते देख लिए, तब पंडों ने इन्हें मारकर धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उन्होंने इन्हें कटु वचन कहे और धक्का दिया, तो इन्हें जरा भी दुख ना हुआ। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि जब पुजारियों ने इनसे कहा कि आज के बाद कभी मंदिर में पाँव नहीं रखना, अब तो ऐसा सुनकर जैसे इनके प्राण ही निकल गए हों कि हाय, मैं प्रभु दर्शन से भी वंचित हो गया। अब नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु, आपने ये बहुत अच्छा किया जो मुझे मार लगाई, मेरे अपराध का दंड तुरंत ही मुझे दे दिया। इसलिए मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन मेरी एक बात जरा कान लगाकर ध्यान से सुनो। मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए ये मंदिर का पीछे का स्थान भी ठीक है। अब मुझे यहाँ से मत हटाना। मैं जानता हूँ प्रभु, मैं अधम अपराधी आपके सन्मुख जाने लायक नहीं हूँ। उस समय श्री नामदेव जी ने बड़ी दीनता से भरकर एक पद गाया। हीन है जाति मेरी जादव राई, कली मैं नामा इहा काहे को पठाए। ताल पखाउज बाजे पातुरी नाचे, हमरी भक्ति विठ्ठल काहे को राचे। पंडर प्रभु जो वचन सुनीचे, नाम देव कह दर्शन दीचे, नाम देव कह दर्शन दीचे। कहते हैं इस तरह से श्री नामदेव जी अपना दुख व्यक्त कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर कबीरदास जी प्रकट हो गए और बोले, भैया, भगवान के यहाँ हम गरीबों का गुजर नहीं है, चलो यहाँ से। अब नामदेव जी जैसे ही चलने लगे, ये देखकर भगवान से रहा नहीं गया। वो भयभीत हो गए कि दो भक्त आपस में मिल गए हैं और जल्दी से प्रकट हो गए और बोले, मुझे तो आप जैसे भक्त ही प्रिय हैं। मैं आप लोगों के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। पर इतने पर भी जब दोनों भक्त राजी नहीं हुए, तब भगवान ने इनके देखते देखते मंदिर का मुख भी इनकी ओर घुमा लिया। तब भगवान का ऐसा प्रेम देखकर नामदेव जी उनके चरणों में गिर गए। तब भगवान ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला।
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला। इसी तरह से एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने नामदेव जी को अपने दरबार में बुलवाया और कहा कि नामदेव जी, सुना है आप अपने साहिब से मिले हैं और उनका दर्शन भी करते हैं, तो हमें भी जरा उनका दर्शन करा दीजिए, कोई चमत्कार ही दिखा दीजिए। तब नामदेव जी ने कहा, यदि हम में कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर दिन भर खाने के लिए काम धंधा ही क्यों करते। हमें तो सिलाई छपाई का काम करके जो मिल जाता है उसे मैं संतों के संग बांटकर खाता हूँ और उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त समझते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें दरबार में बुलाया है। जब नामदेव जी कोई भी चमत्कार दिखाने के लिए राजी नहीं हुए तो राजा ने उनके सामने एक गाय को मार डाला और कहा, इसे पुनः जीवित करो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी इस तलवार से मार दूंगा। अब अपने सामने गाय को मरती देख उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी सिद्धता दिखाने के लिए नहीं बल्कि गाय को बचाने के लिए श्री नामदेव जी ने प्रभु से प्रार्थना की। उन्होंने एक पद गाया, बिनती सुन जगदीश हमारी, तेरो दास आस मोही, तेरी इत करु कान मुरारी, दीनानाथ दीन हो तेरू, गाया क्यों न जियाओ, आछ सबे अंग हैं याके, मेरे यश ही बढ़ाओ, जो कहूँ याके कर्म ही मैं नहीं, जीवन लिखियो विधाता, नाम देव की आतुरता सो, हो तुम ही प्रभु दाता। प्रभु, अब इस गाय को आप ही जीवित कीजिए। अब प्रभु कृपा से गाय जीवित हो गई। अब इस चमत्कार को देखकर राजा ने नामदेव जी से कहा कि आप कोई देश या गांव ले लीजिए जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। तब नामदेव जी ने कहा, राजन, हमें कुछ नहीं चाहिए। तब बादशाह ने उन्हें एक हीरो से जड़ी, मणियों से जड़ी एक शैया दी कि नामदेव जी लो, इस पर अपने साहिब को सुलाना। तब नामदेव जी उसको सिर पर रखकर चलने लगे। तब राजा ने कहा, मैं आपके साथ 10-20 आदमी भेज देता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान पर पहुँचा देंगे। तब नामदेव जी ने मना कर दिया कि नहीं, ये मेरे प्रभु के सोने का पलंग है और मैं उनका सेवक हूँ, तो मैं इसे खुद ही सिर पर रखकर ले जाऊंगा। फिर भी बादशाह ने कुछ सेवक उनके पीछे भेज दिए। अब इन्होंने सोचा, मूल्यवान वस्तु है और हम भजन करेंगे या इसका पहरा देंगे तो भगवान को ही अर्पण कर देना चाहिए। इन्होंने रास्ते में नदी आई, उसमें उस पलंग को डाल दिया। अब जब राजा को ये खबर पहुंची, वो बड़ा ही हैरान हुआ। अब फिर से नामदेव जी को बुलवाया और कहा कि जरा वो पलंग दिखाइए, ऐसा एक और बनवाना है।
तब नामदेव जी राजा को लेकर नदी पर पहुंचे और उस जल में से वैसे ही 50 पलंग और निकाल कर दिखाए और कहा, राजन, इनमें से पहचान लो आपका कौन सा है। अब ये देखकर राजा की सुध-बुध खो गई। वो हैरान हो गए कि मानो नदी में पलंग का कारखाना हो। उसने कहा, नामदेव जी, मैं नहीं जानता था कि आप इतने पहुंचे हुए हो। सच्चे शहंशाह तो आप हो, मैं तो नाम का ही शहंशाह हूँ। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। नामदेव जी की करामात देखकर बादशाह उनके चरणों में गिर गया और कहा, मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए, क्योंकि मैंने उनके भक्त की परीक्षा ली है। इस अपराध को आप ही क्षमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, आज के बाद कभी किसी साधु को दुख मत देना और ना ही मुझे कभी इस तरह से बुलाना। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? तब नामदेव जी ने उन्हें एक कथा सुनाई। एक बादशाह जंगल में शिकार खेलने गया। उसे बड़े जोरों से प्यास लगी। जल की खोज करते हुए राजा एक महात्मा के आश्रम पर जा पहुंचे। महात्मा ध्यान में मग्न थे। उनका कमंडल जल से भरा हुआ था। प्यास से राजा ने वो कमंडल का जल पी लिया और अपनी प्यास बुझाई। अब इतने में राजा के जो सेवक थे वो भी सुगंधित जल लेकर आ गए। राजा ने वो जल उनके कमंडल में डाल दिया और वहां से अपने देश चला आया। अब जब वो संत समाधि से उठे तो उन्होंने वो जल पी लिया। अब उधर महात्मा का तप से भरा हुआ जल राजा ने पिया। तो उस राजा को अपने राज्य में जाते ही संसार से वैराग्य हो गया और इधर राजा के रजोगुणी जल पीने से महात्मा को राज सुख भोगने की वासना हुई। अब दूसरे दिन राजा राजपाट छोड़कर महात्मा के पास पहुंचा और जाकर दीक्षा लेकर साधु हो गए और दक्षिणा में उस साधु को राजा ने अपना सारा राजपाट दे दिया। अब राजा तो साधु हो गया और साधु राजा हो गया, यानी पतन हो गया। तब नामदेव जी ने कहा कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम फिर कभी मुझे मत बुलाना, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे से भय है, क्योंकि दोनों का रंग जोरदार है। यदि कहीं मेरे यहाँ आने से मेरा रंग तुम पर चढ़ गया तो तुम्हारी बादशाहत छूट जाएगी, और कहीं मेरा मन विचलित हो गया तो मेरी फकीरी धूल में मिल जाएगी। इसलिए तुम अपने घर राजी, हम अपने घर राजी, तो मुझे यहाँ कभी मत बुलाना। अब भैया नामदेव जी की भक्ति के बारे में कहाँ तक वर्णन करें। कहते हैं नामदेव जी की एक दासी थी जनाबाई। उस पर नामदेव जी के सत्संग का ऐसा प्रेम रंग चढ़ गया, ऐसा रंग चढ़ा कि वो निरंतर नाम जप किया करती। जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल सारा दिन करती रहती। अब एक बार जनाबाई की भक्ति की प्रशंसा सुनकर कबीरदास जी काशी से पैदल चलकर पंढरपुर पहुंच गए। अब यहाँ आकर जनाबाई का पता पूछा तो पता चला वो उपले लेने गई है। उपले जिसको बोलते हैं ना, कि कंडे जो होते हैं गोबर के जो बनाए जाते हैं। अब कबीरदास जी वहीं पहुंच गए
देखा कि जनाबाई एक दूसरी औरत से झगड़ रही है। झगड़ा किसी और बात का नहीं, कंडों का ही था। जनाबाई उस स्त्री से कहती है कि तुमने मेरे कंडे चुराए हैं, और वह कहती थी नहीं, ये तो मेरे ही कंडे हैं। अब कबीरदास जी की समझ में नहीं आ रहा था कि जनाबाई कैसी भक्त है जो एक तुच्छ से कंडों के लिए भी झगड़ा कर रही है। और टोकरी में रखे सारे कंडे एक जैसे ही थे। तब कबीरदास जी ने पूछा, जनाबाई जी, आपके कंडों की क्या पहचान है? जनाबाई ने कहा कि मेरे कंडे में से विट्ठल नाम की ध्वनि निकल रही होगी। ये सुनकर कबीरदास जी दंग रह गए। जब उन्होंने उसमें से एक उपला, एक कंडा अपने कान के साथ लगाया तो उसमें सच में से ही विट्ठल विट्ठल की आवाजें आ रही थी। जय विट्ठल, जय विट्ठल। और दूसरी स्त्री के उपले में से कोई आवाज नहीं थी। तो कबीरदास जी उनके आगे झुक गए कि धन्य है जनाबाई कि जिसने इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया कि जिसके कंडे में से भी भगवान के नाम की आवाज आ रही है, जय विट्ठल, जय विट्ठल। ये सब नामदेव जी के सत्संग का ही प्रभाव था। अब जब कुछ समय बाद जब नामदेव जी को अपनी लीला को विश्राम देने की इच्छा हुई तो वे एक दिन श्री पंडरीनाथ जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, अब नामा को अपनी पोरी पर स्थान दो। ये नामा इस दुनिया में बहुत भटक चुका है। इसके बाद सब हरि भक्तों से कहा कि मुझे इस पोरी से हटाना मत, मुझे यहीं रहने देना। ऐसा कहकर भगवान को और सबको प्रणाम करके जय विट्ठल करते हुए प्रभु के चरणों में पहुंच गए। सारे भक्तों में हाहाकार मच गई, सभी रोने लगे। अंत में उसी सीढ़ी के नीचे ही श्री नामदेव जी की समाधि दी गई। उस सीढ़ी को श्री नामदेव जी की पायरी कहा जाता है। आज भी लोग दर्शन करने से पहले नामदेव जी की पायरी को प्रणाम कर उस सीढ़ी पर बिना पैर रखे विट्ठल भगवान के दर्शन करते हैं। बोलो विट्ठल भगवान की जय। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझ्या पांडुरंगा विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझ्या पांडुरंगा विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझ्या पांडुरंगा विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला।